प्रिय दर्शकों, मैं मनोज त्रिवेदी, मेरी उन्नति कोचिंग नाम की चैनल पर आपका स्वागत है। तो मेरी उन्नति कोचिंग जो यूट्यूब चैनल है, यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो सिनोनिमस वर्ड समझाए थे 1 to 27 नंबर तक, तो वही सिनोनिमस वर्ड जिसको समानार्थी शब्द कहते हैं। जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जो एग्ज़ाम होती है उसके अंदर जो इंग्लिश का पेपर आता है, स्पेशली एंड पर्टिकुलरली क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऑफिसर और बाकी जो अदर PSI, PI और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम होती है, तो मतलब ये जितने भी हाई लेवल की पोस्ट है उसके अंदर जो इंग्लिश का पेपर आता है उसके अंदर सिनोनिमस वर्ड, सिमिलर वर्ड ज़्यादा आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 28 नंबर से आगे कराऊंगा और जो भी आंसर मैंने लास्ट वीडियो में समझाए थे वैसे ही इस वीडियो में भी आपको हर एक ऑप्शन का मीनिंग समझाऊंगा और राइट आंसर क्या आएगा वो आपको पता चलेगा। तो 28 नंबर में वल्गर मतलब असभ्य, असंस्कारी, उसको बोलते हैं वल्गर। तो यहाँ ऑप्शन में लिखा है सिविलाइज्ड मतलब संस्कारी। बी में लिखा है इल मैनर्ड मतलब जिसके अंदर मैनर नहीं है, तो वो असंस्कारी हुआ। तो राइट आंसर आपको पता चल जाएगा, सीधा आंसर आएगा बी इल मैनर्ड। सी वाइबल मतलब चेंजेबल। 21 बी काम मतलब शांत करना, कूल डाउन। ए में लिखा है ट्रैंक्विलाइज, इसको प्रोनाउंस करेंगे ट्रैंक्विलाइज, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ट्रैंक्विलाइज मतलब शांत करना, कूल डाउन, काम डाउन। बी लिटल छोटा करना और सी बीरे मतलब कोई भी रैप अप करना, लपेटना। तो राइट आंसर आएगा ए ट्रैंक्विलाइज। उसको कैसे बोलेंगे? ट्रैंक्विलाइज मतलब बी काम, कूल डाउन, काम करना। उसके बाद 30 नंबर में डेबनेर, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डेबनेर का मीनिंग होता है जो मिलता जुलता हो, किसी से पूरा एडजस्टेबल होना, कंफर्टेबल होना। ए डिबाकल, इसका मतलब नाच भाग, लोगों की भीड़ जब भागम भाग करती है तब उसको डिबाकल कहते हैं, डिबाकल। बी डिबार मतलब स्टॉप करना। सी जेनियल मतलब एडजस्टेबल एंड कंफर्टेबल। स्कैल्प मतलब त्वचा। स्किल वो तो पता है आपको, बुद्धि, कौशल्य बोलते हैं स्किल। बी स्किन त्वचा और सी स्करी मतलब जल्दबाजी करना। तो राइट आंसर आएगा स्किन। ए जितने भी सिनोनिमस वर्ड होते हैं, सिमिलर वर्ड, तो यहाँ जो मैं मीनिंग समझाता हूँ वो मतलब याद रखने से एग्ज़ाम में राइट आंसर चूज़ कर सकते हो। सपोज़ कोई इंग्लिश का पेपर है कोई भी गवर्नमेंट जॉब का, तो उसके अंदर मान लो ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑल्टरनेटिव कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है, ABCD ऐसा कुछ दिया नहीं है, और आपको डायरेक्ट पूछते हैं कि गिव सिनोनिमस वर्ड, गिव 2 सिमिलर वर्ड ऑफ 1 वर्ड, गिव 2 अदर सिनोनिमस वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, मतलब नीचे दिए गए वर्ड का दूसरे 2 सिनोनिमस वर्ड दो। तभी ये मैंने जो वर्ड सीखा है, जो इस वीडियो में मैं वर्ड सिखाता हूँ और लास्ट वीडियो में जो समझाया था, वो सभी आपको बहुत यूज़फुल रहेंगे, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। 32 बकअप मीन्स जल्दी करना। ए गेट रेडी तैयार होना। बी गेट ओवर मतलब विजय प्राप्त करना और सी हरी अप मतलब जल्दी करना, दैट मीन्स हरी अप, सी। 33 इन ए हेस्ट मतलब जल्दबाजी में, इसका मतलब होता है जल्दबाजी में, जल्दी में, हेस्ट। ए उसमें लिखा है इन अ वरी मतलब चिंता में, फिक्र में। बी इन अ मूड में होना और सी इन अ हरी मतलब जल्दबाजी में।
जल्दी में, तो इन अ हरी, वो आंसर आएगा। 34 एसेंड। एसेंड का मतलब होता है चढ़ना, क्लाइंब। मिसगाइड मतलब गलत रास्ते ले जाना, क्लाइंब अप मतलब ऊपर चढ़ना, और एग्री वो पता है आपको, सम्मत होना। तो राइट आंसर आएगा बी एसेंट। इसका स्पेलिंग याद रखो, ASSENT, ASSENT। एसेंट का मतलब होता है सहमति, अनुमति। ए डेनियल, डेनियल मीन्स इनकार। बी एग्रीमेंट, सहमति देना, एग्री से बनता है एग्रीमेंट। सी मतलब माउंटिंग यानी चढ़ाई। तो राइट आंसर आएगा बी एग्रीमेंट। 36 पुटअप। पुटअप, पुटअप का दो मतलब होता है, एक बंद रखना और दूसरा होता है उतारना कोई भी, जैसे पुट अप शूज़, पुट अप द क्लोथ्स, पुट अप हैट, पुट अप कोट, कोट उतारो, पुट अप। ए पुट डाउन मतलब कोई भी चीज़ को दबा देना। बी एक्सटेंड मतलब उसको आगे बढ़ाना, और सी पोस्टपोन मतलब बंद रखना, दैट मीन्स पोस्टपोन। तो पुट अप का राइट आंसर आएगा पोस्टपोन, डिले उसको बोल सकते हैं। 37 प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग मतलब उम्मीद रखने वाला। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे मानते हैं कि प्रॉमिसिंग मतलब कोई प्रॉमिस से जुड़ा हुआ है, कोई वचन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉमिस के पीछे ING लगाने से मीनिंग बदल जाता है, इसलिए प्रॉमिसिंग का मतलब होता है उम्मीद से भरा, आशास्पद। गिविंग प्रॉमिस, प्रॉमिस देना, वो नहीं आएगा। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, और रेशनल मतलब तार्किक। तो जो थॉटफुल है, जो भी सोचता रहता है, उसको रेशनल बोलते हैं, और ऑप्टिमिस्ट मतलब उम्मीद रखने वाला। तो राइट आंसर आएगा बी प्रॉमिसिंग मीन्स ऑप्टिमिस्ट। रेशनल मतलब ऊपर ऑप्शन में मैंने लिखा था रेशनल, वही यहाँ मैंने क्वेश्चन में पूछा है। रेशनल मतलब थॉटफुल, बहुत जो सोचता रहता है, विचारशील। ग्रेव मतलब गंभीर होता है, इसका दो मतलब होता है। ग्रेव, ग्रेव मीन्स सीरियस, और दूसरा मतलब है कब्र। बी थॉटफुल मतलब विचारशील और ऑनेस्ट। तो राइट आंसर आएगा बी फ्यूटाइल। 39 नंबर में दिया है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब निरर्थक, कोई बिना मतलब का, फ्यूटाइल। ए लेबाइल मतलब अनस्टेबल, अस्थिर। फ्रूटफुल मतलब जो फलदायी, मतलब फ्रूटफुल, सक्सेसफुल। मीनिंगफुल मतलब से भरा। यहाँ लिखा है फ्यूटाइल, मतलब मैंने जो बताया, कोई भी मतलब बिना का, मतलब बिना मतलब का, फ्यूटाइल। तो मीनिंगलेस आ सकता है, लेकिन मीनिंगलेस तो मैंने लिखा नहीं है। और दूसरा आ सकता है यूजलेस, मतलब यहाँ मैंने लिखने में जो मिस्टेक की है, सॉरी फॉर दैट। तो राइट आंसर आएगा फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस, अभी मैंने बता दिया। इन्फ्लिक्ट कोई भी काम या कोई भी लोड किसी के ऊपर ठोकना, दैट इज इन्फ्लिक्ट। रिपोज इसका मतलब होता है रेस्ट, आराम करना। इम्पोज मतलब कोई भी लोड, कोई काम किसी के ऊपर डालना, ठोकना, इम्पोज। डिस्पोज मतलब कोई भी चीज़ का निकाल करना। तो राइट आंसर आएगा बी इम्पोज। उसके बाद यहाँ मैंने दूसरे वर्ड जो लिखे कंटिन्यूअस है, जो मैं यहाँ नंबर मैंने आगे 1 नंबर से लिखा है, उसमें हमने जो 40 तक ख़त्म किया। हमारे लिए कोई नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें सबसे इम्पोर्टेंट है वर्ड सीखना, कितना हमको वर्ड आता है। तो इसके अंदर मैंने 21 तक लिखे नंबर, आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो 1 नंबर से लेकर यहाँ स्टार्टिंग में 11 नंबर है। इसमें भी मैंने जो सिनोनिमस वर्ड समझाए हैं, उसके बाद 21 नंबर से लेकर यहाँ लिखे, खास आप देख सकते हो 21, बाद में दूसरे हैं 1 to 5। तो जितने भी हार्ड वर्ड है बहुत आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो यहाँ आप देख सकते हो सिमिलर वर्ड्स मतलब सिनोनिमस वर्ड।
ब्राइट, 1 नंबर ले ब्राइट, बराबर, तेजस्वी, होशियार। इंटेलिजेंट, फुलिश, बेवकूफ़, सीरियस। यहाँ मैंने ABC लिखानी है नंबर, बराबर, वो आपको समझ लेने का। तो ब्राइट का राइट आंसर आएगा इंटेलिजेंट। पंक्चुअल, इसका मतलब होता है नियमित। परमानेंट, वो पता है आपको। पोर्टली मतलब मोटा होना, वेरी फैट। रेगुलर मतलब नियमित, तो राइट आंसर आएगा रेगुलर। फंबल, यह आप देख सकते हो HUMBL, AH है, हम्बल है, हम्बल। हम्बल मतलब विनम्र। हॉट यानी गर्म, पोलाइट विनम्र, और लॉन्ग लंबा, तो राइट आंसर आएगा पोलाइट। हम्बल, पोलाइट। डिज़ायर, अपेक्षा, इच्छा। प्रिवेंट मतलब आगे मैंने समझाया था, प्रिवेंट में स्टॉप लिखाया था, अटकाना। विश मतलब इच्छा, और स्पेशल मतलब खास, तो राइट आंसर आएगा विश। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब कोई खास, स्पेशल। पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा लेना, स्पेशल यानी खास, सेपरेट यानी अलग, तो राइट आंसर आएगा स्पेशल। वीकनेस, वीकनेस कमजोरी। स्ट्रेंथ यानी ताकत। एनफीबलमेंट, इसको प्रोनाउंस करेंगे एनफीबलमेंट मतलब कमजोरी, और हाईनेस मतलब गौरव, तो वीकनेस का राइट आंसर आएगा एम्फीबलमेंट। 7, वास्ट, वास्ट यानी चौड़ा, बहुत बड़ा। नैरो, फैट मोटा, और लार्ज यानी बहुत विशाल, वेरी बिग, तो लार्ज आएगा। 8, लाइद, लाइद यानी पतला और एकदम स्मूथ होता है। हार्ड, वो नहीं आएगा। क्लेवर, चतुर, वो भी नहीं आएगा। थिन एंड फ्लेक्सिबल, वो राइट आंसर आएगा थिन एंड फ्लेक्सिबल। 9, डिसेंट, डिसेंट इसको बोलते हैं डिसेंट। डिसेंट मतलब आदरणीय, सम्मान लायक। डिसेंट इसका मतलब होता है उतरना, डिसेंट वो नहीं आएगा। रिस्पेक्टेड, सम्मान के पात्र, और वल्गर मतलब असंस्कारी, तो आंसर आएगा रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड। 10 है स्टबॉर्न, इसको बोलते हैं स्टबॉर्न। स्टबॉर्न मतलब जिद्दी। तो प्रिय दर्शकों, जैसे मैं हिंदी बताता हूँ वो हिंदी आप नोट डाउन कर सकते हो। जैसे यहाँ हार्ड वर्ड लिखे और हर एक वर्ड का मैं हिंदी मीनिंग समझाता हूँ। तो जैसे मैं हिंदी वर्ड मतलब बताता हूँ तो हिंदी मीनिंग वो आप नोट डाउन कर सकते हो। तुरंत जब आप वीडियो देख रहे हो तुरंत नोटबुक में आप लिख लो, इसलिए फ्यूचर में आप मीनिंग इजीली याद रख पाओगे। स्टबॉर्न जिद्दी। एडेमेंट इसका मतलब है जिद्दी। हेयर हार्टेड मतलब डरपोक, और एथिस्ट मतलब नास्तिक, जो भगवान में नहीं मानता उसको बोलते हैं नास्तिक। तो राइट आंसर आएगा एडेमेंट मतलब जिद्दी। अनगॉडली मतलब जैसे आपको पता है गॉडली भगवान मानने वाला, अनगॉडली मतलब नास्तिक। थीस्ट मतलब जो भगवान में मानता है। एथिस्ट मतलब जो भगवान में नहीं मानता मतलब नास्तिक। थीस्ट यानी आस्तिक और एथिस्ट मतलब नास्तिक, तो राइट आंसर आएगा एथिस्ट। रिलीजियस मतलब धार्मिक। उसके बाद 12 नंबर में मैंने लिखा है इंकर। इंकर का मतलब होता है सहन करना, सहना, इंकर। शॉर्टर मतलब कम करना। कर मैंने रोकना, स्टॉप, और पुटअप, पुटअप मैंने सहन करना। पुटअप का 2 मतलब होते हैं वैसे। पहला मतलब यहाँ जो ऑप्शन में दिया है इंकर, उसके मीनिंग इसके रेफरेंस में है। इंकर यानी सहन करना, तो पुटअप का मतलब ये है सहना। बियर भी बोलते हैं, टॉलरेट भी कहते हैं। दूसरा पुटअप का मतलब है कोई भी सेटअप करना, कोई भी चीज़ को खड़ा करना, दैट इज़ पुटअप। 30 बियर,
बियर यानी एक भालू होता है और दूसरा मतलब होता है सहना, सहन करना। डाई यानी मर जाना, एलिवेट मतलब ऊंचा करना, और गिव बर्थ यानी जन्म देना। यस, तीसरा मतलब होता है जो मैंने अभी आपको बताया नहीं था, बियर यानी जन्म देना बच्चे को। जैसे बियर बॉर बॉर्न, हम जो सेंटेंस में बोलते हैं बॉर्न, आई वॉज बॉर्न, मैं जन्मा था, शी वॉज बॉर्न, दैट साइंटिस्ट वॉज बॉर्न। तो बियर का थर्ड फॉर्म बॉर्न होता है, तो बियर यानी जन्म देना। तो राइट आंसर आएगा गिव बर्थ, जन्म देना। सपोज के यहाँ बियर लिखा हो और गिव बर्थ ना दिया हो तो आपको ऑप्शन में पुटअप दे सकते हैं। यहाँ 3 ऑप्शन में सहन करना, तो बियर के सामने पुटअप भी आ सकता है, और दूसरा वो जो मैंने बताया टॉलरेट, टॉलरेट मतलब सहन करना, वो भी आ सकता है। और तीसरा भी है अंडरगो, अंडरगो मतलब सहना। तो बियर के सामने 3 आ सकते हैं। फिर से आई रिपीट माई आंसर, बियर के सामने एक गिव बर्थ जन्म देना, वो एक मीनिंग है, और दूसरे जो सहन करना उसके 3 वर्ड है। एक पुटअप आ सकता है यहाँ बियर के सामने, दूसरा टॉलरेट, और तीसरा अंडरगो। 14 टॉलरेट सहन करना, फीड यानी खिलाना, पुटअप यानी सहना। तो अभी देखो मैंने बताया वो आ गया आंसर, पुटअप यानी सहन करना, टॉलरेट आएगा, और टैपिंग मतलब टैप करना वो नहीं आएगा। 15 फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब क्रोधी, गुस्सा वाला। फैबुलस मतलब जो एकदम सरप्राइजिंग, फैंटास्टिक, अद्भुत, और एंग्री। तो राइट आंसर आएगा एंग्री, फ्यूरियस मीन्स एंग्री। 16 टेम्पटेशन, टेम्पटेशन दैट इज लालच, लालच को बोलते हैं टेम्पटेशन, लालच या लोभ। पीस यानी शांति, नीड यानी जरूर, और ग्रीड मतलब लालच। तो इसका राइट आंसर आएगा ग्रीड, टेम्पटेशन ग्रीड दैट मीन्स लालच। 17 फैबुलस, फैबुलस मतलब जिसको हम नहीं मान सकते, जो बिलीव ना कर सके, अनबिलीवेबल, आश्चर्यजनक, विस्मयकारक, अमेजिंग, सरप्राइजिंग, ऐसा कोई भी वर्ड आ सकता है फैबुलस। बिलीवेबल मतलब मान सकते हैं, एस्टोनिशिंग इसका मतलब होता है सरप्राइजिंग, और फैटल मतलब जानलेवा। तो राइट आंसर आएगा एस्टोनिशिंग, मतलब जो हम बिलीव नहीं कर सके, सरप्राइजिंग। 18 डेडली, डेडली मतलब जानलेवा, घातक। ज़्यादातर सीखने वाले ऐसा मानते कि भाई डेडली मतलब डेड से जुड़ा हुआ है, मरा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत ऐसे वर्ड है जिसका मीनिंग पूरा बदल जाता है ly लगाने से। तो डेडली मतलब जानलेवा। डेथ यानी मृत्यु, डेथली, अब देखो डेथली लिखा है तो जिसको वर्ड का मतलब पता नहीं है, जिसने पढ़ा नहीं है या किसी से सीखा नहीं है, तो ऐसा मानेगा डेथली मतलब कोई मृत्यु से जुड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेथ के पीछे ly लगाने से जानलेवा हो जाता है, इसलिए उसको डेथली कहते हैं। तो राइट आंसर डेडली का आंसर आएगा डेथली आएगा, और एक्सेप्ट वो नहीं आएगा। 19 एसोसिएट, एसोसिएट, तो एसोसिएट का मतलब 3 होता है, एक जैसे ज्वाइन करना, बिजनेस पार्टनर होता है दूसरा मतलब, और तीसरा एसोसिएट, बराबर। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन बोलते हैं। एनिमी शत्रु वो नहीं आएगा, दुश्मन। बिजनेस पार्टनर, और पार्टिसिपेंट में भाग लेने वाला। तो राइट आंसर आएगा बिजनेस पार्टनर। 20 विक्सनीज, विक्सन से बनता है विक्सनीज। विक्सन याद रखना है, इसका मतलब जो होता है विक्सनीज का, जो झगड़ा करने वाला, झगड़ालू। फॉक्सी मतलब जो एकदम धोखेबाज होता है। ट्रूथफुल, इसको बोलते हैं ट्रूथफुल मतलब सत्यवादी। और बेलिकोज, बेलिकोज मतलब झगड़ालू। तो राइट आंसर आएगा बेलिकोज। 21 लाइंग मतलब 2 मतलब पड़ा रहना और झूठ बोलना, झूठ, लाइंग। तो प्रॉमिस वो तो पता है आपको, लेकिन यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग लिखे हैं, वो तो बैठेगा नहीं। फॉल्सहुड मतलब असत्य, मतलब जो असत्य मीन्स झूठ, डीना मतलब मना करना। तो राइट आंसर आएगा फॉल्सहुड। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ जो जो वर्ड मैंने समझाया है बहुत ऐसे हार्ड वर्ड है। मे बी यू आर वॉचिंग फर्स्ट टाइम दिस वीडियो एंड यू आर लर्निंग फर्स्ट टाइम न्यू वर्ड। शायद आप पहली बार ये नए वर्ड सीख रहे हो, कभी आपने सीखे ना हो।
तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट वर्ड है, बहुत महत्व के, ज़रूरी। और इतने सारे जो सिनोनिमस वर्ड है उससे आपको इंग्लिश अच्छा बोलना आएगा और इंग्लिश आप बेटर इफेक्टिवली समझ सकते हो। उसके बाद जो सिमिलर वर्ड है दूसरे, एंगुलर। एंगुलर का मतलब होता है कमज़ोर। स्टर्डी मतलब मजबूत, ताकतवर, स्टर्डी। फैट यानी मोटा और वीक यानी कमज़ोर, तो राइट आंसर आएगा वीक। फूल दो मतलब होता है बेवकूफ़ और बेवकूफ़ बनाना। क्लेवर चतुर, स्टूपिड बेवकूफ़ और फील्ड भरा हुआ, तो राइट आंसर आएगा स्टूपिड। सैगासिटी, इसको बोलते हैं सैगासिटी। सैगासिटी उसका मतलब होता है समझदारी, चातुर्य, चतुराई। आइडलनेस मतलब आलस होता है, इसका मीनिंग होता है आइडलनेस, आलस, जैसे लेजीनेस बोलते हैं। या आइडलनेस ऑप्शन में कभी कभी आपको लेजीनेस भी दे सकते हैं। लेजीनेस और आइडलनेस दोनों का मतलब सेम है। तो सैगेसिटी। विजडम मतलब चतुराई, तो राइट आंसर आएगा विजडम। स्टारडम वो नहीं आएगा। स्टारडम मतलब होता है, इसका मीनिंग है फेम एंड पॉपुलैरिटी ऑफ स्टार। कोई भी जो स्टार है, एक्टर है, लीडर है, तो उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसको बोलते हैं स्टारडम। सिक यानी बीमार, हेल्दी मतलब तंदुरुस्त, फाइन ढूंढना, और इल मतलब बीमार। मिजरेबल इसका मतलब होता है दुखी, बराबर, बहुत जो मिजरेबल जो दुखी होता है उसको बोलते हैं मिजरेबल। ग्लैड यानी खुश, हैप्पी। ग्रीव्ड मतलब बहुत सैड होना, दुखी होना। और गमी मतलब एकदम जो ऑयली, चिपकने वाला, दैट इज गम से बनता है गमी। और ग्रीव्ड मतलब दुखी, तो सैड, तो इसका राइट आंसर बनेगा ग्रीव्ड। तो ऐसे जो जो अलग अलग वर्ड होते हैं वो वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके हम कौन से वर्ड को कैसे समझते हैं वो हमारे पर डिपेंड करता है। और यहाँ दूसरे भी वर्ड जो हैं मैंने यहाँ लिखे, तो आपको वो वर्ड ध्यान से देखने और उसका मतलब जानना ज़रूरी है आपके लिए। ख़ास करके जो भी हम वर्ड सीखते हैं उसमें कौन से हार्ड वर्ड का मतलब होता है हमें कैसे पता चलता है, वो हमारे पर डिपेंड करता है। अलग अलग वर्ड में जो भी प्रॉपरली मीनिंगफुल होते हैं, तो जैसे मैंने अभी बताया कि अलग अलग वर्ड के जो प्रॉपरली खास करके जो मीनिंग होते हैं वो याद रखना ज़रूरी है। मैक्सिमम वर्ड याद रखने से हमको ट्रांसलेशन आता है। जितने भी वर्ड हम याद रखेंगे उतना हमको इजीली पता चलता है। और हर एक हार्ड वर्ड के मतलब जानना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में भले वो एग्ज़ाम स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एग्ज़ाम में जो भी हार्ड वर्ड आते हैं वो मैक्सिमम याद रखना ज़रूरी है। जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड या हार्ड वर्ड जो होते हैं सिनोनिमस वर्ड होते हैं, समानार्थी या एंटोनिम, विरुद्धार्थी, जिसको ऑपोजिट वर्ड कहते हैं। एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट वर्ड। तो ऐसे बहुत वर्ड है, एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड। तो ये सब जो वर्ड है वो हमको जितने भी प्रिपेयर करते हैं उतना बहुत बेनिफिट होता है। ये सब जितने सिनोनिम वर्ड आप तैयार करोगे उतना आपको ट्रांसलेशन ज़्यादा आएगा। एग्ज़ाम में भले भी जितना लंबा सेंटेंस लिखा हो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हार्ड वर्ड जो है उसके द्वारा आप सेंटेंस बना सकते हो, कोई भी लॉन्ग पैसेज, लॉन्ग पैराग्राफ लिख सकते हो। तो जो जो इस वीडियो में मैंने आपको जो हार्ड वर्ड समझाए, जो सिनोनिमस वर्ड समझाए, समानार्थी शब्द, तो वो मतलब याद रखो। और लास्ट वीडियो जैसा इस वीडियो में भी मैंने जो आपको 30 से ऊपर वर्ड समझाए, 30 वर्ड से ऊपर, तो हर एक जो हर एक वर्ड में जो पूरा हिंदी मतलब है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तीनों ऑप्शन जो दिए हैं ABC, उसके अंदर उसका हिंदी क्या मीनिंग है वो भी आपको एक्सप्लेन करके बताया। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको आपको याद रखना है और इसके आधार पर आपको वो समझ में
आ जाएगा कि वो क्या कहना चाहता है। सेंटेंस पर डिपेंड करता है। और जैसे कि मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्ड, सिनोनिमस वर्ड, तो उसके सामने जो जो 3 ऑप्शन के मैंने हिंदी बताए वो नोट डाउन कर दो। आप जब भी आप वीडियो देखो वो वर्ड के मतलब आप जैसे आप फुल स्केप में या अपनी नोटबुक में लिखोगे, राइटिंग करोगे, राइट डाउन कर दो, उसी टाइम आपको मीनिंग स्ट्रांगली याद आ जाएगा। और डेफिनेटली आई एम कॉन्फिडेंट, और जितना आप जो वर्ड मैंने यहाँ हिंदी एक्सप्लेनेशन किया है तो उसका मीनिंग आपको सुनते ही पता चल जाएगा। और मैक्सिमम डे बाय डे आपका वोकेबुलरी बढ़ता जाएगा। ओनली इस वीडियो से नहीं, जो भी वीडियो में मैं नए नए वर्ड सिखाऊंगा वो हार्ड वर्ड आप याद रखो। लास्ट वीडियो में मैंने जो वर्ड आपको एक्सप्लेन किए थे और इस वीडियो में मैंने बताया, तो ये दोनों वीडियो में आपको कम से कम 50 वर्ड से ऊपर आपको सीखने को मिलेगा। और 50 वर्ड आपको पूरे 4-5 दिन में आ जाएंगे। ज़रूरी क्या है कि मैंने जो क्वेश्चन का मीनिंग समझाया और सामने उसका जो 3 ऑप्शन है उसमें से जो मीनिंग मैंने समझाया वो कौन सा मीनिंग उससे बैठता है। जो मीनिंग दोनों सेम होते हैं दैट इज़ सिनोनिमस वर्ड। डेफिनेटली आपको पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सो अब नए सिनोनिमस वर्ड सीखने के लिए मेरा वीडियो देखते रहो। और इफ़ यू आर वॉचिंग फर्स्ट टाइम माई वीडियो, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। तो पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। और अब आने वाले नए वीडियो में आपको ज़्यादा सिनोनिमस वर्ड सीखने को मिलेंगे। फाइनली कंटिन्यू वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें आपको सिनोनिमस वर्ड ज़्यादा सीखने को मिलेंगे। सिनोनिमस वर्ड, सिमिलर वर्ड जिसको समानार्थी शब्द कहते हैं, अब वो वर्ड मैं आपको नए वीडियो में लेकर आऊँगा और उसमें आपको 50 वर्ड से ऊपर ज़्यादा सीखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। जैसे अभी मैंने जो 20 और 30 मिनट्स अराउंड ये वीडियो बनाया है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एटलीस्ट कम से कम 1 आवर का वीडियो मिलेगा। सो कीप वेटिंग फॉर गेटिंग 1 आवर वीडियो फॉर सिनोनिमस वर्ड्स नेक्स्ट टाइम।